नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने पढ़ लिया था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27। जी हाँ, आज हम करेंगे लास्ट 3 क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 28 का क्वेश्चन और बचेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से पहले किए, आप लोग कर भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। देखिए ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले आप वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जी हाँ, जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं उनको करना है, जो पुराने हैं उनको लाइक और शेयर ही करना है। और साइड में जो बेल आइकॉन लगी हुई है उसको भी दबा दे ताकि आपको वीडियोस के नए नए अपडेट मिलते रहें। और यदि आपको आज की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और पीछे के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन नंबर विद एक्सरसाइज लगा के कमेंट कर सकते हो। अगर आप अपने पर्सनल नंबर पे वीडियो चाहते हो किसी भी क्वेश्चन का तो नीचे आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल सकते हो। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 में इसने बोला, देखिए कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। देखिए इसने सिंपल भाषा में बोला है कि एक राजमार्ग है। भैया क्या बोला इसने कि एक राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब कि अपने पास एक हाईवे है, ये मान लेते हैं कि अपने पास एक मीनार है। ये क्या अपने पास एक मीनार है और इसके नीचे से होकर एक राजमार्ग गुजरता है। ये गया, इसके नीचे से होकर एक राजमार्ग गुजरता है। ये नीचे से होकर के एक राजमार्ग गुजरता है, ये मीनार है भैया। तो ये राजमार्ग गुजरता है, तो इसने बोला है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। उसके बाद क्या बोला इसने, देखिए नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। तो कितने समय में जो कार है वो मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। सबसे पहले इसने बोला है कि एक मीनार है, तो हमने बनाया एक मीनार, और एक राजमार्ग बताया इसने, तो हमने बना दिया एक मीनार और एक राजमार्ग। अब हमें इसमें देखना यह है कि जो मीनार है उसके नीचे से एक कार जा रही है। तो मान लेते हैं सबसे पहले वो कार यहां पे है स्टार्टिंग में, और यहां जो बंदा बैठा है वो उसकी जो दृष्टि रेखा होगी वो ये वाली होगी। और ये जब इस कार को देखेगा तो इसने इसका एंगल बताया 30 डिग्री का। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा भैया? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसने बोला कि सबसे पहले जब ये मीनार को देखता है, कार को देखता है मीनार के शीर्ष से, तो वो जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का एंगल है। और ये जो कार है वो समान चाल से चल रही है, और कुछ समय पश्चात जब ये उस कार को देखता है तो कार का एंगल कितना डिग्री हो जाता है भैया? 60 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ये कार कुछ समय बाद यहां आ जाती है, तो ये यहां पे आ गया, तो यहां जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। और वो कुछ समय है उसका वैल्यू भी दिया है कि 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता। सॉरी, ये नहीं होगा, अपने पास एंगल तो ये होगा, ये वाला होगा 60 डिग्री, लेकिन ये बाद में घूम के आएगा, समझाएंगे। और ये दूरी तय करने में जो समय लगा वो देखिए भैया 6 सेकंड है। ध्यान रखना, ये क्या 6 सेकंड है, न कि ये अपने पास दूरी है, समय है। ये अपने पास क्या है? समय है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से मैंने नाम देना स्टार्ट कर दिया, इसको दिया ए, बी, सी और डी। देखिए ये वाला एंगल 30 का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होना है? 30 का होना है। और ये वाला कितने का होना? 60 का होना है। इसने सिर्फ एक ही बात पूछी है, कौन सी? कि कितने समय में ये जो अपने पास कार है मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। इसने पहले का टाइम दे दिया, जो सीधी दूरी है वो 6 सेकंड में तय करनी बता दी, कि इसने बोला कि 6 सेकंड में तय कर देती है। यहां तक कोई दिक्कत को नहीं, यानी कि उरत तक अपना कोई दिक्कत को नहीं, 6 सेकंड में यह दूरी तय कर दिया। बी का बाद यो के बोलियो, उसके बाद ये बोलता है कि ये जो बाकी शेष दूरी है कितने समय में तय कर देता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट सुनना कि कितने समय में ये पार कर जाएगा। दोनों चीजें एक ही है, पहला और दूसरा जो पॉइंट बोला दोनों चीजें एक ही है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बोले आपको करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि हम
अच्छे से ही पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट समझ के पढ़ रहे हैं और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करना है, बार बार पूछना है, एक बार नहीं 1000 बार पूछना है, पूछने की चीज है, बार बार पूछना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हल की तरफ ले चलते हैं। डायग्राम यही बना, ज्यादा जटिल डायग्राम नहीं है, इसलिए मैं दूसरा नया बना के इसको डायरेक्ट ही सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूं। तो देखिए यहां से हम लोग इस दूरी में, BC दूरी में और CD दूरी में अंतर देखेंगे कि कितना रहा। समय दे रखा तो अंतर देखेंगे, जैसे ये हाफ आएगी तो ये 6 सेकंड में तय की है, तो ये आधे समय में तय होगी दूरी, क्योंकि इसने बोला है, क्या बोला है कि जो कार है वो एक समान चाल से चल रही है। एक समान मतलब नियत चाल, नियत मतलब या ना ही तो चाल है उसकी बढ़ रही है, ना ही क्या हो रही है, घट रही है। तो चलिए अब हम इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं, आंसर नंबर अपने को दे रखा कितने का, 25 का आंसर है। देखिए अपने को दूरी का, सॉरी कोण का लिख लेते हैं कि कोण, चलिए कोण के लिए लिख लेते हैं कि कोण, पहला जो कोण है कोण θ1 जो है वो मान लिया मैंने 30 डिग्री मान लिया, और कोण सेकंड कोण और दे रखा θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा भैया, 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, दो चीजें दे रखी है अपने को। एक और दे रखा है कि CD दूरी तय करने में लगा समय, लिखेंगे कार द्वारा CD दूरी तय करने में लगा समय, CD दूरी तय करने में लगा समय कितना अपने पास 6 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है भैया, 6 सेकंड दे रखा है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या ले लिया मैंने, tan थीटा ले लिया। क्या ले लिया मैंने, tan थीटा ले लिया। tan थीटा लेंगे तो हम लोग इस BC का वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या निकालेंगे, BC का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए अपने पास ये tan थीटा लेंगे तो अपने पास AB है, इसका मान देखिए दे रखा है या नहीं दे रखा, देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। AB का मान नहीं दे रखा तो इसका मान लेते हैं क्या, ये भैया राजमार्ग, मीनार दे रखी है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। तो ये मीनार क्या माना हमने, H मान लिया, सॉरी ये क्या मान लिया, H मीटर है, तो H मीटर मान लिया स्टार्टिंग से ही हमने। ठीक है, माना मीनार, यहां लिख देता हूं भैया, माना मीनार की ऊंचाई जो हमने मानी वो AB है, AB है वो कितना है, H मीटर है, AB है वो कितना है, हमने H मीटर मान लिया। यहां तक ठीक है। तो इसमें इस त्रिभुज में लिया हमने, क्या ले लिया, tan थीटा ले लिया, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू हमने लिया कितना होगा, लंब बट्टे आधार होगा। लंब की जो भुजा है वो AB है और आधार वाली भुजा है वो BC है। tan की जगह tan है, थीटा वाला, थीटा का जो वैल्यू इसके लिए θ1 है भैया, 60 डिग्री हो, सॉरी 2 है ये, ठीक है, ये वाला है वो 2 है, ये θ2 है। देखिए ये θ2 से नोट किया हमने और ये वाला किसे किया, θ1 से नोट किया है। तो 60 डिग्री है, AB का वैल्यू H है और BC का वैल्यू कितना है, BC ही है। ABC का वैल्यू कितना है भैया, BC ही है। इसके लिए मैंने रखा √3 इज इक्वल टू H बटे BC, इसके नीचे 1 माना और हमने वज्र गुणा करना स्टार्ट कर दिया। हमने जब वज्र गुणा करना स्टार्ट कर दिया तो H इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, √3 BC आ गया। ये अपने पास आ गया यहां से समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट हम बड़े वाले त्रिभुज से निकालेंगे तो फिर उनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास BC और CD, यानी कि BC और CD में एक संबंध निकलेगा। उस संबंध से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने समय में ये कार इसके नीचे से गुजर जाएगी। तो चलिए बढ़ाते हैं प्रश्न को थोड़ा और आगे। इसने क्या बोला है कि त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में वही लेंगे, tan θ1 इज इक्वल टू लंब बटे आधार इज इक्वल टू, लंब का वैल्यू कितना भैया AB है और आधार का वैल्यू कितना भैया BD है। tan θ1 का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है इज इक्वल टू AB का वैल्यू H है और BD की जगह क्या रखा मैंने, BD ही रख दिया। बाद में रख देंगे, एक ही बात है, BD की जगह मैंने क्या रखा, BD ही रखा, या फिर BD की जगह हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD भी रख सकते हैं। इस साइड में लिख देंगे चूंकि BD बराबर BC प्लस CD से, ये अपने पास साइड में बता दिया कि BD की जगह हमने वैल्यू रखी है। और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है इज इक्वल टू H बटे BC प्लस CD होता है। BC प्लस CD था अपने पास, ये रख, या अब इसका भी वज्र गुणा करना तो वज्र गुणा करना तो अपने पास देखिए कितना आ गया,
इस चीज को भी समझना है अपने को। वज्र गुणा किया तो हमने कितना आया कि BC प्लस CD इज इक्वल टू √3H आ गया। कितना आ गया भैया? √3H आ गया। यहां तक सब कुछ ठीक था। देखिए वज्र गुणा मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अरे यो जो सिस्टम दे रखा है वो तो इन्न जाके गुणा होगो, और यो जो दे रखा हो वो इन्न जाके गुणा होगो। तो चलो अब आप थोड़ा सा इन इस साइड से और मिटा ले। हाँ फिर देखो कया कया क्वेश्चन सोल्व होगो। चलिए इस साइड से थोड़ा और मिटाया। अब देखिए लगभग आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, h का मान रखते हैं तो ये समीकरण 2 थी। BC प्लस CD बराबर ये √3 था, h का मान √3 BC रख दिया, √3 BC रख दिया। BC प्लस CD इज इक्वल टू 3BC। ठीक है, तो CD का जो मान हो गया 3BC माइनस BC, CD का जो मान हो गया 2BC आ गया। कितना आ गया? 2BC आ गया। अर्थात अगर हम इसका डिवाइड करें तो 1/2 CD बराबर BC आ गया। इसको और भी ठीक से लिखे, इस साइड लिख लेते हैं। देखिए इसको और भी ठीक से लिखना चाहें घुमा फिरा के तो कैसे लिखेंगे इस चीज को? देखिए आपको समझना, हर एक पॉइंट समझना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं देखिए हर एक पॉइंट क्लियर करने की, लेकिन फिर भी अगर 1 या 2 पॉइंट या फिर 1 या 2 स्टेप आपके समझने में प्रॉब्लम होती है तो आपको करना है कमेंट, आप पूछ सकते हैं बार बार। चलिए यहां से अपने पास इसको ठीक लिखा तो BC को मैं इधर लेके आ गया इज इक्वल टू 1/2 CD हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि BC इधर गया तो माइनस तो लगना है, सीधी सी बात है, इसके भी लगना है, लेकिन ये कट जाता है, इसलिए डबल ट्रांसफॉर्मेशन में साइन इज नो चेंज। यानी कि अगर 2 बार पक्षांतरण हो रहा है, डबल पक्षांतरण हो रहा है तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होता है। वैसे होता है लेकिन कैंसिल आउट हो जाता है। तो अपने पास BC का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 1/2 CD आ गया, 1/2 CD आ गया। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। तो अपने को ये समीकरण नंबर 3 क्या बताता है कि BC जो दूरी है, देखिए मेन BC है, अभी BC तय करनी है ना, BC जो दूरी है CD की आधी है। तो है यहां लिख देंगे हम लोग समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि BC दूरी CD दूरी की आधी है, अर्थात BC को तय करने में लगा समय CD दूरी तय करने में लगे समय का आधा होगा। चलिए ये लिख दिया हमने। तो CD दूरी तय करने में हमें 6 सेकंड लगे थे, तो इसके लिए आधा ही समय लगेगा, अर्थात 3 सेकंड लगेगा। अर्थात BC बराबर कितना होगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं BC, अर्थात BC दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा भैया? 1/2 और CD का कितना है? 6। देखिए CD दूरी करने में 6 तो कितना आया? 3। तो बराबर में कितना आ गया? 3 सेकंड आ गया। हमें कितना समय लगेगा भैया? 3 सेकंड लगेगा। यहां तक हमारा जो क्वेश्चन था 25 का वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मोस्ट लगा लेंगे। ठीक है, मोस्ट लगा लेना, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 26 का क्वेश्चन है। देखिए 26 के क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, क्या बोला गया है, क्या समझना है और क्या पूछना है, ये सारी चीजें हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी क्लियर होंगी। अब हमें जो पूछा गया है, देखिए 26 के क्वेश्चन में क्या बोला गया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट ही करवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपना 26 का। समझने वाली बात इसमें यह है कि मीनार के आधार से, एक मीनार है के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सबसे पहले हमें समझना यह है कि एक तो मीनार है, ले भैया ये बना दी हमने एक मीनार। ठीक है, सबसे पहले हमें यही समझना था कि एक मीनार होनी चाहिए, तो हमने बनाया एक मीनार। ठीक है, अब इसने बोला कि मीनार के आधार से एक तो 4 मीटर दूरी पे है, ये दूरी मान लेते हैं 4 मीटर है, और एक यहीं से दोबारा आधार से गिनेंगे तो इसी चीज को आगे बढ़ा लेते हैं एक 9 मीटर पे, तो ये पूरी दूरी कितनी है भैया? 9 मीटर है।
और ये वाली दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो अब अपने पास इन दोनों बिंदुओं से जो उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक तो 45 डिग्री दे रखा है, एक 30 डिग्री दे रखा है, एक 30 डिग्री दे रखा है, एक 45, सॉरी कुछ नहीं दे रखा, सॉरी भैया कुछ नहीं दे रखा, एक दूसरे के पूरक कोण है, समझना इनको, उन्नयन कोण दे रखे हैं, पूरक कोण है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, मान लेते हैं कि एक तो ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा, सिंपल सी बात है। इसकी जो ऊंचाई है वो हमने मान ली h मीटर मान लिया, h मीटर मान लिया। अब देखिए ये वाला है थीटा, चलिए इनको बाद में क्लियर करते हैं, अब क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे और फिर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से समझ के हम लोग इसको करेंगे। अब हमें देखिए क्या देखना है इसके अंदर कि अपने को इसने बोला कि एक मीनार थी, ये हमने मीनार बनाई ए बी, ठीक है भैया, हमने मीनार बनाई ए बी और उसके बाद बोला कि 4 मीटर दूरी पे और एक 9 मीटर दूरी पे दो बिंदु स्थित है। उन दोनों बिंदुओं के, ये दोनों बिंदु कौन कौन से हो गए भैया, एक तो सी हो गया और एक कौन हो गया, डी हो गया। दोनों बिंदुओं के जो कोण है परस्पर पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण के लिए बोला है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि योग कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री योग होना चाहिए। कितना होना चाहिए भैया, 90 डिग्री, पढ़ा भी था हमने 7.2 में। अब इसी के साथ मैं बता भी देता हूं, एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन कौन से होते हैं, योग कितना होना चाहिए, 180, 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट यहां काम में नहीं आएगा, नॉलेज के लिए बताया आपके, ठीक है। ये वाला देखिए पूरक कोण की बात करते हैं तो योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात अगर मैं एक कोण ए मानता हूं तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस कोण ए होगा। इन दोनों का योग करके देखिए ये वाला कट जाता है, 90 ही बचता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं एक थीटा मानता हूं तो दूसरा कितना आएगा भैया, 90 माइनस थीटा आएगा। आई बात समझ में, पूरक कोण का मतलब समझे, एक थीटा माना तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई कोण, दो कोण परस्पर पूरक कोण है, अर्थात आपके दिमाग में वही बत्ती जल जानी चाहिए कि क्या, कि योग तो कितना होगा, इन दोनों का 90 डिग्री ही होगा। मैं बोल दूं कि दो कोण है, एक ए है, एक कितना है, बी है, ये दोनों परस्पर पूरक कोण है, एक ए 10 है तो दूसरा कितना आएगा, 80 आएगा। कैसे निकाला भाई, क्योंकि दोनों का योग 90 होता है तो 90 में से 10 करके निकाला। अगर एक मैं थीटा मान लूं तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। देखिए अगर एक मैंने थीटा मान लिया तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो इसमें से मैंने ये मान लिया थीटा, तो ये कितना आ गया अपने पास, 90 माइनस थीटा। ये जो ये स्टेप बताई है मैंने, स्टेप लिखी नहीं है, जो ये पॉइंट बताया है क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको बताना है कमेंट करके। चलिए अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा और जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा अपने पास, यहां तक सब कुछ क्लियर था। अब हम लोग मान लेते हैं, माना करते हैं इस क्वेश्चन को, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है भैया, ए बी है और वो हमने मान ली h मीटर मान ली। माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर मान ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो कोण अपने पास C है, कोण की बात कर लेते हैं। कोण C बराबर थीटा, तो दूसरे की बात कर लेते हैं, कोण D का जो वैल्यू है, सॉरी D जो है वो कितना भैया, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और दूरी BC की बात करते हैं तो वो कितनी है भैया, 4 मीटर है। और जब बात करते हैं दूरी BD, वो कितनी है भैया, 9 मीटर है। दूरी BD की बात करते हैं तो वो कितनी है, 9 मीटर है। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे। छोटे वाला सबसे पहले मैंने ले लिया कि त्रिभुज ABC में क्या लिया हमने, tan थीटा ही लिया। tan थीटा क्यों आएगा, थीटा का मान थीटा है, ये लंब है और ये आधार है। और लंब और आधार में आप जानते हो कि संबंध किसका होता है, हमारे पास जो इसका संबंध होता है वो tan में ही होता है। लंब बटे आधार हो गया। लंब का जो वैल्यू होता है, जो भुजा वो AB है और आधार वाली BC है। tan थीटा इज इक्वल टू h बटे BC का मान कितना है, 4 है। यहां तक अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया। देखिए बात करते हैं दूसरे की। दूसरा जो हमने लिया त्रिभुज ABD में, ABD में भी हमने क्या लिया, tan थीटा लिया। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार ही होता है और लंब वाली भुजा AB है और आधार वाली देखिए इस बार कौन सी दे रखी है, BD दे रखी है, BD है। तो tan, अरे सॉरी ये कितना, 90 माइनस थीटा एंगल, यहाँ पे कौन सा 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है।
तो ये कितना बन गया टोटल लंबा माइनस थीटा हो गया, कोट थीटा बन गया भैया। और ए बी का वैल्यू h और बी डी का वैल्यू कितना है 9 है, कितना है 9 है। यहाँ पे देखिए मैच नहीं हो पा रहा तो मैंने इसको पलटी मरवा दिया, पलटी मरवाया तो कितना हो गया ये 1 बटे कोट थीटा इज इक्वल टू 9 बटे 4, 9 बटे h, सॉरी 9 बटे h हो गया। इसको देखिए 1 बटे कोट थीटा क्या होता है भैया, टेन थीटा ही होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 9 बटे 4 हो गया, 9 बटे h हो गया, सॉरी 9 बटे h हो गया। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2, ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2। यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चूंकि 1 बटे जो कोट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। 1 बटे कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होता है। ये साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा तो आप लिख लेंगे 1 बटे कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और बाजू में लिखा हुआ है से, बाजू में लिखा हुआ है से। चलिए अब यहां तक तो हो गया। अब इसको देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों जो अपने पास समीकरण हैं उनकी तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना आ गया कि ये तो इसकी तुलना की h बटे 4 था और ये कितना था भैया 9 बटे h था। वज्र गुणा कर देंगे इसका इससे, इसका इससे, देखिए ये भी टेन थीटा का वैल्यू और ये वाला भी टेन थीटा का वैल्यू, तो इसका मान 4 h बटे 4, इसका मान 9 बटे 4, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना। वही सिस्टम किया हमने, इसका वज्र गुणा हुआ तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू रूट 36, तो देखिए h इज इक्वल टू 6। अब यहाँ काफी स्टूडेंट जो है ये मीटर आएगा भैया 6 मीटर, वो कमेंट करेंगे कि सर जब रूट टूटता है आपने बताया कि जो 6 होगा वो प्लस और माइनस डबल साइन में होगा। जी बिल्कुल डबल साइन में होगा, लेकिन जो ऊंचाई है वो दूरी से संबंध रखता है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, माइनस नहीं होती है, डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए हम लोग माइनस का नहीं यूज करेंगे। देखिए ऊंचाई है, लंबाई है और ये जो निचाई है ना गहराई जिसको बोलते हैं हम लोग, ये सारा इनका मतलब किससे होता है भैया, मतलब इसका दूरी से होता है। मैंने बताया भी था एक दिन, अगर ये मार्कर नीचे पड़ा तो हम लोग बोल देंगे देखिए बहुत ही इसकी क्या है लंबाई है। अगर हम लोग ये खड़ा कर दें और ये काफी ऊंचा हो तो हम लोग नीचे से देखेंगे तो बोलेंगे कि बहुत ही ऊंचा है, यानी वही चीज ऊंचाई में बदल गई, वही चीज ऊंचाई में बदल गया। अगर हम इसको ऊपर चले जाते हैं, जैसे टंकी है ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे ओहो बहुत नीचा है, तो मतलब वही चीज क्या बनेगी नीचाई, बोले तो गहराई ही बन गई है, ठीक है। दोनों का संबंध, तीनों का संबंध किससे होता है, दूरी से ही होता है। अब यहां तक हमारा इसका भी आंसर क्लियर हो गया, हमने सिद्ध भी कर दिया कि अतः ऊंचाई क्या 6 मीटर होगी। इसके नीचे हिंदी में एक छोटी सी लाइन अटका देंगे कि अतः ऊंचाई 6 मीटर होगी। यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लायक है, बहुत ही बार आ भी चुका है और आने की संभावना भी रहती है। अब हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 27 का। देखिए 27 का क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद जब हम वीडियो डालेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का डालेंगे। चलिए 27 के क्वेश्चन को और समझ लेते हैं और उसको और कर लेते हैं। 27 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसने क्या बताया 27 में, 27 में बताया कि सड़क के एक और एक मीनार तथा सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। सड़क के एक और एक मीनार तथा एक और एक मकान स्थित है, समझते हैं। ये मान लेते हैं एक मीनार ठीक है, और ये मान लेते हैं कि एक मकान है। मीनार थोड़ी ऊंची होगी, सीधी सी बात है। इसने बोला सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से छत और आधार के अवनमन कोण 45 व 60 हैं यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो। मकान की ऊंचाई कितनी दे दी भैया, 12 मीटर दे दी। प्रश्न को समझते भी जाएंगे, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अब समझना क्वेश्चन को। इसने बोला कि सबसे पहले बोला कि एक सड़क है, तो मान लेते हैं कि भैया ये सड़क गुजर रही है, यहाँ से ये वाली सड़क गुजर रही है, ठीक है, ये वाली जो है वो सड़क गुजर रही है, ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये सड़क जाती है। इसके एक और जो खड़ा है, ये एक और तो क्या है अपने पास मीनार खड़ी है, और एक और जो खड़े है वो क्या है मकान है, ठीक है। इसने बोला कि मकान की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है, और आपको पता है कि मीनार होगी वो मकान से हमेशा ही ऊंची होती है, लंबी होती है। इसने बोला कि अगर मीनार के छत से मैं मकान के छत का जो कोण देखता हूं तो जो अवनमन कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है भैया, 45 डिग्री का बनता है।
कितने डिग्री का बनता है 45 का। तो अवनमन कोण मैंने कितना बनाया इसका 45 डिग्री का बनाया। और जब मैं इसके आधार का अवनमन कोण देखता हूं तो वो कितने डिग्री का बनता है भैया, टोटल एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। टोटल कितना बना 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये सड़क मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। यहां तक सब कुछ ठीक था। अब आप देखिए कि ये इस चीज को एक क्षैतिज रेखा से मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो गया 45 है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ए बी सी डी और ई, यहां तक सब कुछ कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 12 है तो ये भी तो 12 ही होना है, सिंपल सी बात है। ये 12 है तो ये भी तो 12 ही होना है। और ये वाला कितना है एच मीटर है, ये वाला कितना है एच मीटर है, ये वाला कितना आ गया अपने पास एच मीटर आ गया। अब हम इसको थोड़ा आगे आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होगा, आपको अच्छे से समझना है और करना भी है। देखिए सबसे पहले इसमें समझना यह है कि हमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की जो टोटल जो ऊंचाई होगी ना भैया, ये वाली होगी ये वाली, यानी कि बोलूं तो मैं AC इज इक्वल टू H प्लस 12 मीटर, H प्लस 12 मीटर। देखिए इसको इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से कर लिए हैं। 28 का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। H प्लस 12 मीटर ये होगा। अब AC कब निकल जाए, जब भैया स्मॉल h का वैल्यू आ जाए। सबसे बड़ा पंगा यही है कि AC तभी निकल के आएगा जब स्मॉल h का वैल्यू आएगा। कंप्लीट है। AC कब निकल के आएगा, जब स्मॉल h का वैल्यू आएगा। और स्मॉल h कहां से पड़ता है, स्मॉल h इस ट्राइएंगल में है, इस ट्राइएंगल में है। इस साइड में निकाल लेते हैं, इस ट्राइएंगल में है। देखिए इसमें ABC 45 और ये वाला दे रखा है स्मॉल h मीटर, इसमें है, ठीक है। अब किसी भी ट्राइएंगल में मैंने बताया था अगर टीआर के अनुसार हम अगर वैल्यूज निकाल रहे हैं, टीआर त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दो, तो अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो थीटा की वैल्यू चाहिए और एक साइड चाहिए। बाकी कुछ भी निकलवाए हम लोग निकाल सकते हैं। थीटा जो है अपने को उसका वैल्यू दे रखा 45 डिग्री, ठीक है। एस का वैल्यू नहीं दे रखा, ये पंगा हो गया। अदरवाइज तो आराम से क्वेश्चन निकल ही जाता, आराम से क्वेश्चन हो ही जाता, अदरवाइज तो क्वेश्चन हो ही जाता। अरे आपने कहना अगर एस की वैल्यू देते तो कोई पंगो ही गुंधो और अगले ने भी बेरे फसाना चावे है। अब यह बताओ कि 45 डिग्री तो ए को तो मान दे रहा हो, लेकिन इनको मान को नहीं दे रहा हो। ए को मान जुगाड़ करना है, ए को मान जुगाड़ करके फिर अपना कहना ये थीटा भी हो जाएगा और एस भी हो जाएगा, फिर स्मॉल एच को मान निकलोगे। और अगर स्मॉल एच को मान है तो अपना को मान निकलोगे, एच को एस को मान निकल जाओगे ना। यह पूरी की पूरी प्रोसेस है। आगे बात समझ में, या फिर इन्हें ढंग से देखना चाहो तो यहाँ देख लो कि अपना ने एससी को मान निकालना तो पहले एच को मान निकालना पड़ेगा। और एच को मान कौन सा निकलोगे, त्रिभुज से निकलोगे। और त्रिभुज में अगर जाने से पहले अपना क्या निकालनी पड़ेगी, एक साइड यानी कि बीसी दूरी निकालनी पड़ेगी। अब पंगो फंस गया कि बीसी दूरी कड़ी होगी, भैया देख ले कि बीसी दूरी जो है वो सीडी दूरी का इक्वल होगी, सीडी दूरी का इक्वल होगी। आई बात समझ में, सीडी दूरी का इक्वल होगी। और सीडी दूरी में देख 60 डिग्री है, एच प्लस 12 डिग्री, ये लंब हो गया, ठीक है। ये थीटा हो गया और ये सी डी है, यहां से निकाल लेंगे और हम लोग वैल्यूज रख देंगे। एच का मान, सी डी का मान आ जाएगा। सी डी का मान आएगा, जैसे सी डी का मान आया तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी ई जो है वो सी डी के बराबर है, और बी ई जो है ये मान लो सी डी का मान आया था, ये सी डी का मान था तो बी ई के बराबर हो गया। ये मान अगर हम इस त्रिभुज में लेके हम लोग बी के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करेंगे टेन थीटा में, तो हमारे पास किसका वैल्यू आएगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग एच का मान आ जाएगा। किससे, त्रिभुज ए बी सी के यूज से, ठीक है। अब देखिए सब कुछ समझना, ये करना कुछ नहीं है। स्मॉल एच का मान जैसे ही आपके पास आता है आपको रखना है इसमें। स्मॉल एच का मान जैसे ही आपके पास आता है आपको रखना है इसमें एसी के लिए, और यहां रखेंगे, रखते ही जोड़ करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा कौन, एसी। एसी निकल के आया तो एसी क्या हो गया भैया, एसी हो गया ऊंचाई। किसका ऊंचाई भाई, मीनार की ऊंचाई। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 27 का भी, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत से किए भी हैं, ये भी आप कर सकते हो। आप लोग प्रैक्टिस करिए, मां के साथ हो। अगर नहीं होता है तो आप लोग करेंगे कमेंट, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। 28 का क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो भी आपको करना। उसमें तो आप जो डायग्राम है सॉरी वो भी आप खुद ही बना सकते हो, डायग्राम भी आप खुद ही बना सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट ही छोड़ रहा हूं। अगर आपको इन दो लास्ट क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप
आपको कमेंट करना है। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मेरे नंबर है 7891672953, 7891672953। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7891672953। अगर आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो आपको व्हाट्सअप करना है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं 1-2 क्वेश्चंस की तो आपको कमेंट करना है वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आराम से घर बैठ के पढ़ते रहिए, आराम से रेस्ट करते रहिए।